What's up? Shit. So, so when you do semen retention होता है ना, तो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। मतलब शायद तुम अभी भी सुनते होगे कि क्या क्या होता है और डाउट करते होगे कि होता है कि नहीं होता है, और क्योंकि तुमने किया नहीं है तो तुम सोचते होगे कि करूँ कि ना करूँ, ये वो बहाने ढूंढते हो। तो भाई मैं बस बताऊंगा, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें करना है तो करो वरना मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है। जो जो फ़ायदे नुकसान हैं वो तो जो कर रहा है उसे मिल ही रहे हैं, समझे। तो पहली चीज़ होगी कि तुम सडनली पाओगे कि तुम्हें लोग ज़्यादा देखते हैं, तुम्हारी तरफ आई कांटेक्ट ज़्यादा होने लगेंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अकेले नहीं हो। मतलब भीड़ में भी अगर तुम हो, कहीं चल रहे हो, स्पेशली पब्लिक प्लेस में हो, तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हें ज़्यादा लोग देख रहे हैं। मतलब तुम्हारा आई कांटेक्ट ज़्यादातर लोगों से हो रहा है। स्पेशली लड़कियां तुम्हें देखती हैं, ऊपर से नीचे तुम्हें साइज़ अप करती हैं, और एक कंफर्ट होता है उनके आई कांटेक्ट में। ऐसा नहीं कि लड़की देख रही है तो तुम्हें क्या है वो चीज़, मतलब एक नोटिस करने वाली नज़रों से, कि तुम्हें लगेगा कि हाँ नोटिस कर रही है। इवन मेल्स भी, सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, मेल्स भी देखेंगे। ऐसा लगेगा कि दे आर नोटिसिंग यू, बस देखना नहीं, नोटिस करना। और दूसरा, सडनली यू विल फाइंड कि लोग वैल्यू कर रहे हैं। चलो ये तो दूर के लोग हो गए, सिर्फ आई कांटेक्ट हो रहा है, बट वैल्यू कैसे कर रहे हैं वो तो तुम्हें जो क्लोज़ है उन्हीं किससे पता चलेगा। जैसे कहाँ तुम, लाइक जैसे जहाँ तुम स्टडी करते हो या फिर वर्क करते हो, फैमिली में, इस तरह से फ्रेंड्स के बीच, सडनली यू विल फाइंड दैट यू आर बीइंग मोर वैल्यूड। तुम्हारी बातों को ज़्यादा सुना दिया जा रहा है, तुम्हारी बातों को ध्यान दिया जा रहा है, जैसे मानो तुम्हारी बातों में वेट है। हालांकि तुम नॉर्मली बात कर रहे हो जैसे पहले कर रहे थे, बट स्टिल तुम्हें वो चीज़ महसूस हो जाएगी। ये चीज़ महसूस करने की होती है, ऐसा कोई साइंटिफिक पैरामीटर नहीं है, यू हैव टू जस्ट फील इट। और तुम सडनली पॉजिटिव हो जाते हो लाइफ को लेके। अचानक से तुम्हें ना पॉजिटिविटी फील होगी, यू विल फील ऑप्टिमिस्टिक। सडनली तुम्हें एक ब्राइट साइड दिखना शुरू हो जाएगी। तुम देखोगे कि ठीक है, स्ट्रगल है, हार्ड सिचुएशन है, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम या चैलेंज है, तुम इसमें भी एक पॉजिटिव साइड देख लोगे, यू विल बी फाइन विद इट। तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। और जबकि आसपास वाले डर रहे होंगे या फिर कंफ्यूज हो रहे होंगे, या फिर दूसरी चीज़ें जो भी होती हैं, एक वीक मेंटालिटी वाली, वो सब विक्टिम माइंडसेट ख़त्म होने लगेगा तुम्हारा। तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लगोगे, मतलब पूछो ही मत, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या क्या कर दोगे। तो एक ये हो गया, यू विल बी ऑप्टिमिस्टिक। एक हो गया, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। दूसरा, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। एक और तीसरा, तुम्हारी ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो। और चौथा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम लाइफ के सोर्स हो। मतलब जब तुम ड्रेन्ड होते हो, जब तुम एग्जॉस्टेड होते हो, तो तुम्हें, जब तुम थक जाते हो तो कैसा लगता है, रात शाम तक जैसे बहुत ज़्यादा थक गए, तो लाइक अब कुछ अपने बस में नहीं है, बस बाहर की चीज़ें हमें धकेल रही हैं, बस सो जाओ, गिर जाओ, ये वो। ऐसी सेंसिटिविटी तुम्हें डिफरेंस तब आएगा जब तुम सिम इंटेंशन करोगे, तब तुम्हें एक टाइम के बाद महसूस होगा डिफरेंस।
और जब तुम दोबारा रिलैप्स करोगे तब तुम्हें पता चलेगा डिफरेंस क्या है, कि तुम्हारे अंदर से लाइफ बाहर को जा रही है, ना कि बाहर से तुम अंदर ले रहे हो। बाहर से अंदर जब तुम ड्रेन्ड होते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि लाइफ के कंट्रोल में तुम नहीं हो। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें इफ़ेक्ट कर देती है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स से तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है, ट्रजेक्टरी चेंज हो जाती है। कुछ भी आता है तुम्हारा मूड चेंज कर देता है, कुछ भी आता है तुम्हारे थॉट्स चेंज कर देता है, अफेक्ट हो जाते हैं बहुत ईजीली। तो और तुम कुछ भी बाहर से इंगेज करने की कोशिश करोगे, तुम चाहोगे कि बाहर से इंजॉयमेंट मिल जाए, बाहर से कुछ हो जाए, बाहर से कुछ हो जाए, वो सब बंद हो जाएगा। तुम धीरे धीरे अंदर से बाहर करने लगोगे। तुम काइंड ऑफ यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी एंड लव दैट तुम चाहोगे कि तुम आसपास वालों को वो स्प्रेड करो, लोगों को तुम स्प्रेड करो। तब तुम रियलाइज़ करोगे मोस्टली लोग ड्रेन्ड हैं और तुम जब सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली लोग तुम्हारे आसपास बन जाते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न वो अट्रैक्शन बढ़ गया, दिस इज़ द रीज़न वो आई कॉन्टेक्ट और तुम पॉजिटिव हो रहे हो, दिस इज़ द रीज़न लोग तुम्हारी वैल्यू कर देते हैं ऑटोमेटिक करना शुरू, और उनको पता भी नहीं है। समझे? तो ये है एक रीज़न। लाइफ का सोर्स मतलब काइंड ऑफ लाइट सोर्स। यू आर नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यू आर द लाइट। वो वाली चीज़ होने लगती है। अब करोगे तो ये चीज़ पता चलेगी, विच इज़ ग्रेट। आई मीन तुम फिर ऑटोमेटिक अकेले रहना पसंद करोगे। तुम ऑटोमेटिकली तुम्हें बहुत चीज़ें दिखेंगी कि क्या क्या तुम्हें लाइफ में अफेक्ट करता है। समझ रहे हो? सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारे आसपास हर चीज़ हमें ड्रेन करती है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और प्लेजर वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। आज तक जो हम सोचते हैं कि पेन से भागना है और प्लेजर्स को तरफ जाना है, बट काइंड ऑफ प्लेजर और भी बुरा है। वो हमें पता भी नहीं चलता और साइलेंट क्लियर किलर होता है, चुपचाप हमें मार देता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये कुछ पॉइंट थे, देखो। और अगर तुम्हारे पास ये वीडियो आई है मतलब तुम इंटरेस्टेड हो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। तुम्हारे पास आई है तो तुम इंटरेस्टेड हो और स्टार्ट कर दो ट्राई। अरे इतनी बड़ी ज़िंदगी है और छोटी सी भी ज़िंदगी है, तो इतना तो ट्राई कर ही सकते हो। एक हफ्ते के लिए करो। एक बार तुमने चख लिया ना तो दोबारा रुकोगे नहीं करने से। मैं और भी चीज़ें डालता रहूँगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि नुकसान क्या है। ठीक है?